Good morning, all of you. Today, we will discuss about the preparation of alcohol in our next part of alcohol and phenols. जैसे कि आप पहले से ही सीख चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में, तो इनकी जो क्योंकि दोनों में जो ग्रुप है वो तो कॉमन है OH। अल्कोहल्स के अंदर जो OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन के ऊपर लगा हुआ होता है जो बेंजीन रिंग का ना हो। अगर बेंजीन रिंग से वाले कार्बन से अगर OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा तो आप उसे क्या कहते हैं? फिनोल। तो अब हम फिनोल की प्रिपरेशन देखेंगे और वो ऑलमोस्ट लगभग वैसी ही होंगी जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल थी, विद स्लाइट डिफरेंसेस। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो OH लगा हुआ है वो कहाँ से आ सकता है, किस कंपाउंड से, किस रिएक्टेंट से हम फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि आपके जब आप अल्कोहल प्रिपेयर कर रहे थे तो आप किसी भी कंपाउंड से प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही आप किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड से फिनोल को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे हमारा क्लोरोबेंजीन। लेकिन देर इज ए स्लाइट डिफरेंस। स्लाइट डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि जो ये बेंजीन रिंग है यहाँ पे, जो फिनोल जो हम प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो अगर हम इसको क्लोरोबेंजीन से प्रिपेयर करें, जैसे एल्काइल हैलाइड से आप अल्कोहल प्रिपेयर करते थे, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस है। अब यहाँ पे जो Cl ग्रुप अटैच है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया, आपके एराइल हैलाइड्स हो गए। लेकिन जब आपका जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्योंकि हमें Cl को रिमूव करके Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा और OH नेगेटिव का अटैक करवाना है, तो जो OH नेगेटिव है वो क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। और देखो ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। और जो इनकमिंग कौन आएगा? वो न्यूक्लियोफाइल ही आएगा, नेगेटिव चार्ज Pc। तो ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको रिपेल करेगी। तो मीन्स इजीली नहीं चलती आपकी ये रिएक्शन कि क्लोरोबेंजीन को आप इजीली फिनोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कि ड्यू टू द रिपल्शन इन बिटवीन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल विद द हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द बेंजीन रिंग। तो इसलिए हमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, हाई टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के क्लोज लाना है। कैटलिस्ट डालना पड़ेगा ताकि रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाए। तो देखो ये जो रिएक्शन है ये डोव रिएक्शन कहलाती है। एक्वस NaOH आपने डाला, टेम्परेचर हमें 623 रखना पड़ा, प्रेशर 300 एटमोस्फियर के ऊपर जाके रिएक्शन हो पाती है। हमने बताया अभी कि नॉर्मल कंडीशंस में क्यों नहीं होती है। तो फर्स्ट वे क्या हो गया प्रिपरेशन ऑफ फिनोल का? बाय द डोव्स रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल। कन्वर्जन भी आ सकता है, हाउ कैन यू कन्वर्ट द क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल। अब देखो नेक्स्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनोल को प्रिपेयर करना। ये डाइजोनियम क्लोराइड ग्रुप होता है। देखो जो नाइट्रोजन है, क्योंकि दो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, तो जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नाइट्रोजन है उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज ग्रुप के पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो Cl हो गया, इसलिए इसका नाम है बेंजीन। दो है नाइट्रोजन तो डाई, एजो वर्ड नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं, Em पॉजिटिव चार्ज के लिए, और Cl है तो क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। अब जो ये नाइट्रोजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड पेयर जो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी तरफ क्या कर लेगा? विड्रा कर लेगा, इनको अट्रैक्ट कर लेगा। तो बेंजीन वाले इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव के पास कौन आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव कौन होना चाहिए हमें? बोलो कौन सा ग्रुप लगाना है? OH। तो सिंपल हमने क्या की? बोलो हाइड्रेशन कर दी, वाटर इन एसिडिक मीडियम। तो जिससे क्या हुआ कि आपका OH ग्रुप लग गया। तो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? बोलो यहाँ पे फिनोल के अंदर। अब नेक्स्ट देखें, ये एक सीरीज है। अगर आप एनिलीन को फिनोल में कन्वर्ट करना चाहें तो आप डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करते, आप क्या करते हैं? आप पहले एनिलीन को कन्वर्ट करते हैं डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर। तो कौन सी रिएक्शन कहलाती है ये? क्योंकि इसमें डाइजीनियम क्लोराइड ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है ये। कैसी रिएक्शन है ये? डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। और ये एनिलीन को जब बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करना हो तो आप लैब में भी क्या करते हैं? आपको कूलर मीडियम चाहिए, नहीं तो ये रिएक्शन यहाँ पे रुकेगी नहीं, डायरेक्ट फिनोल बन जाएगा। अगर हमने यहाँ पे NaNO2/HCl डाला, मतलब HNO2 डाला, जैसे आपने पढ़ा था ना एल्कोहल वाले प्रिपरेशन के अंदर की NH2 ग्रुप को हटा के OH लगाना हो तो क्या डालो? HNO2। देखो ये भी वही है, NaNO2
ओब्लिक में HCl लिखा है, तो NaCl के साथ कंबाइन कर NaCl बना देगा और HNO2। क्योंकि HNO2 हम इन C2 प्रिपेयर करते हैं, जब हमें जरूरत होती है तभी HNO2 हम प्रिपेयर करते हैं। NaNO2 जो सॉलिड व्हाइट कंपाउंड है, इसके अंदर हम HCl डालते हैं, डाइल्यूट HCl, और इनको ऐड करते ही और फिर हम जिस टेस्ट ट्यूब में डालते हैं उस टेस्ट ट्यूब को एक कंटेनर में रख देते हैं और उसके चारों तरफ आइस कूल मीडियम बना देते हैं। और दूसरा कंटेनर जिसमें हम दूसरी टेस्ट ट्यूब जिसमें एनिलीन लेते हैं, उसको भी आइस कूल मीडियम बना देते हैं। फिर आपस में दोनों टेस्ट ट्यूब के मिक्सचर को मिला देते हैं और ये रिएक्शन हो जाती है जिसे कहते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। और बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को तो आप फिनोल में आराम से कन्वर्ट कर ही सकते हैं, जैसे आपको पहले बताया जा चुका है। तो ये नेक्स्ट हो गया कन्वर्जन ऑफ एनिलीन इनटू फिनोल। तो NH2 को पहले किस में कन्वर्ट किया, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव इस ग्रुप के डाइजीनियम क्लोराइड ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट देखें बेंजेमाइड। बेंजेमाइड से कन्वर्ट करना, बेंजेमाइड को फिनोल में कन्वर्ट करना। देखो आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है दोनों में। देखो बेंजेमाइड को आप डायरेक्ट फिनोल में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो आपको थोड़ा आइडिया ये लग ही गया होगा क्योंकि आप पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल भी पढ़ चुके हैं कि बेंजेमाइड को एनिलीन में क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि इसके ऊपर जो कार्बोनिल ग्रुप है इसको रिमूव कर दें। तो आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में भी, जिसे कहते थे डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन, मतलब एक कार्बोनिल ग्रुप को ही रिमूव कर दें। वो एक नेम रिएक्शन भी थी, क्या नाम था उसका, होफमान साइंटिस्ट था। ब्रोम का मतलब ब्रोमीन डालते थे एमाइड के अंदर, इस एमाइड के अंदर डालते हैं, तो रिएक्शन थी होफमान ब्रोम एमाइड रिएक्शन। तो देखो हमने होफमान ब्रोम एमाइड रिएक्शन कर दी, Br2OH डाला और हीट किया तो डीकार्बोनाइलेशन हो जाता है, CO ग्रुप हट जाता है, NH2 बच गया। तो देखो बेंजामाइड को किस में कन्वर्ट किया, पहले एनिलीन में। अब एनिलीन किस में कन्वर्ट होगा, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड के अंदर, NaNO2 में HCl जब हम डालेंगे टेम्परेचर 0 to 5। अगर हमने टेम्परेचर डायरेक्ट ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो ये डाइजीनियम सॉल्ट बनेगा और बनते ही डिकम्पोज हो जाएगा डायरेक्टली इनटू द फिनोल। रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकेगी, आपकी यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी, डायरेक्टली फिनोल कन्वर्ट हो जाएगा। ये है डिफरेंस। अगर आप चाहते हैं एनिलीन को डायरेक्ट कन्वर्ट कर दे फिनोल के अंदर, एनिलीन को डायरेक्ट फिनोल में कन्वर्ट कर दें, तो आप टेम्परेचर 0 to 5 ना रखें, आप बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को ना बनने दें, आप टेम्परेचर ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस कर दें। नेक्स्ट आ गया नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन को भी कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, देखो नाइट्रोबेंजीन को जब आप कन्वर्ट करेंगे फिनोल के अंदर तो फिर वही चीज जैसे आपने एल्कोहल में सीखा था, NO2 ग्रुप को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, NH2 में। तो O हटेंगे, O को आपको रिप्लेस करना है बाय H, सो द एडिशन ऑफ H इज कॉल्ड रिडक्शन, तो आप रिडक्शन कर देंगे। देखो H2 में Na, हीट डाल दें, Na यहाँ पे कैटलिस्ट का काम, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है, या रिडक्शन कर दें LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हीट कर दें, तो आपके O रिप्लेस हो जाएंगे H के द्वारा, तो आपका नाइट्रोबेंजीन किस में कन्वर्ट हो गया, एनिलीन में। आप इनको कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखें कि कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन, कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू फिनोल। अब एनिलीन को तो देखो आप फर्दर आगे कन्वर्ट कर ही सकते हैं फिनोल के अंदर, NaNO2 में HCl डाल के हीट कर देंगे आप, अगर आप टेम्परेचर 0 to 5 ना रखना चाहें। नेक्स्ट आ जाता है बेंजीन। अब देखो बेंजीन को डायरेक्ट फिनोल में कैसे कन्वर्ट करें। बेंजीन को आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी है, बेंजीन की 5 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेंजीन की। देखो सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, और 3 रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें आपको एनहाइड्रस AlCl3 यूज करना पड़ता था, हेलोजिनेशन और फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो उन पांचों रिएक्शन में से आप खुद सोचें कि किसी के द्वारा भी फिनोल तो डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो रहा, जो बेंजीन की 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी उनके द्वारा। तो फिर हम क्या करें, हाँ तो अभी आपने देखा कि आप जो बेंजीन है उसको किस में कन्वर्ट कर सकते थे, सीधा क्लोरोबेंजीन में हेलोजिनेशन करके, Cl2 में AlCl3। देखो जो AlCl3 है यहाँ पे, ये ग्रुप 13 का कंपाउंड है पीरियोडिक टेबल के अनुसार, एल्यूमिनियम। और ग्रुप 13 के जो हैलाइड्स होते हैं वो लेविस एसिड होते हैं, दे हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो जो Cl2 है, तो AlCl3 क्या करेगा, इस Cl2 के अंदर जो Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, एक Cl को विद इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो Cl पॉजिटिव बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, और वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन के ऊपर तो हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो कौन अटैक करेगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है यहाँ से Cl पॉजिटिव।
वो अटैक करता है यहाँ पे, तो ये क्लोरोबेंजीन बन गया और आगे डोव्स रिएक्शन के द्वारा आप क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, फिर आप फिनोल प्रिपेयर कर लेंगे। तो आपने देखा कि आप बेंजीन को भी फिनोल में किस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा वे क्या हो सकता है, आप बेंजीन को अगर क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट ना करें तो और आप क्या कर सकते हैं, देखो इधर आपको नाइट्रोबेंजीन दिख रहा है, आप नाइट्रेशन कर देंगे, नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाल देंगे, देखो ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहलाता है। जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड H2SO4 है, इसका जो मिक्सचर होता है इसे आप क्या कहते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, क्योंकि नाइट्रेशन करवाने के काम आता है। और जो ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर जब इनके बीच रिएक्शन होती है तो नाइट्रोनियम आयन बनता है यहाँ पे, NO2 पॉजिटिव आयन, NO2 पॉजिटिव आयन जो इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर तो इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा, देखो, और ये रिएक्शन हो गई, नाइट्रोबेंजीन बन गया। और नाइट्रोबेंजीन को फर्दर एनिलीन में कन्वर्ट करेंगे आप बाय रिडक्शन और द हाइड्रोजनेशन, और एनिलीन को फर्दर आप डाइजीनियम सॉल्ट के थ्रू फिनोल में कन्वर्ट कर देंगे। तो बेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट करने के आपने ये 2 डिफरेंट रूट्स देखे, वन थ्रू द क्लोरोबेंजीन, अदर थ्रू द नाइट्रोबेंजीन, देन एनिलीन, एंड देन द फिनोल वाया द बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। नेक्स्ट आता है कि क्या हम बेंजोइक एसिड को फिनोल में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। आपने सीखा अभी पीछे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में कि आप CH ग्रुप को ही हटा दें, यहाँ से रिमूव कर दें आप CH ग्रुप को। अगर आप CH ग्रुप को रिमूव ही कर देंगे बेंजीन रिंग के ऊपर से तो कौन बन जाएगा, बेंजीन। और आगे की स्टेप अभी हमने बताई थी। तो बताओ, CH ग्रुप एक एसिड ग्रुप है, इसको रिमूव करने के लिए क्या डालते हैं, बेसिक ग्रुप NaOH। NaOH जब आप डालेंगे इसके अंदर, देखो NaOH ओब्लिक में CaO डाल के हीट कर देंगे। CaO क्या काम करता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये फ्यूजन का काम करवाता है NaOH और जो बेंजोइक एसिड है, ताकि आपस में एक दूसरे के साथ ये अच्छे से फ्यूज कर जाए, मिक्सअप हो जाए, इनके बीच रिएक्शन आराम से हो जाए। तो ये रिएजेंट आप हमेशा ध्यान रखें, बहुत बेसिक रिएजेंट है ये, कि जब कभी भी COOH ग्रुप को रिप्लेस करना हो और CH डीकार्बोक्सिलेशन करनी हो और यहाँ पे सिर्फ H रह जाए, तो आप हमेशा क्या डालें, NaOH ओब्लिक में Ca और हीट कर दें। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जो एसिड के डेरिवेटिव्स थे। जितने भी एसिड के डेरिवेटिव हैं, चाहे वो एस्टर हुए, एसिड हैलाइड हुए, एसिड अमाइड हुए, तो आप क्या करें, आप सबसे पहले उनकी हाइड्रोलाइसिस करके उसको कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ही कन्वर्ट करेंगे, CH ग्रुप के अंदर। तो देखो आपने हाइड्रोलाइसिस कर दी। अगर आपके पास बेंजोनाइट्राइल है तो भी आप क्या करेंगे, बेंजीन के ऊपर CN ग्रुप लगा हुआ है तो भी आप जब उसको फिनोल में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, देखो आपके चाहे आपके पास एसिड के डेरिवेटिव हो, एस्टर COR ग्रुप, एसिड हैलाइड COX, एसिड अमाइड CONH2, मींस यहाँ पे हम कौन सा ग्रुप लगाएंगे, या तो OR या X या NH2, तो आपके डिफरेंट नेम बन जाते हैं। या आप बेंजोनाइट्राइल ले लें, तो क्या होगा, जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ पे देखो C और N के बीच के भी बॉन्डों की क्लीवेज हो जाएगी। कार्बन नाइट्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास तो वाटर का कौन सा हिस्सा आ जाएगा, 3 बॉन्ड है तो 3 वाटर मोलिक्यूल यूज होंगे, तो 3 यहाँ पे H आ जाएंगे, HHH, और इस कार्बन के ऊपर 3 OH आ जाएंगे। और जब OH एक से ज्यादा आ जाए कार्बन पे तो अनस्टेबल कंपाउंड होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वाटर लॉस होके और ये COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CN जो ग्रुप होता है, जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करें तो CN ग्रुप की कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करें तो ये COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। अगर CN ग्रुप की आप पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे ना तो वो एमाइड में कन्वर्ट होता है, CONH2, एक यानी तीनों बॉन्ड नहीं टूटेंगे, फिर एक बॉन्ड बचा रहेगा, तो वो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कहलाती है। लेकिन क्योंकि हमें तो फिनोल बनाना है, हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस नहीं करेंगे, हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे। यहाँ पे CN ग्रुप को हम डायरेक्ट ही COOH ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे और COH ग्रुप को फिर हम रिप्लेस कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे। तो देखो डीकार्बोक्सिलेशन, बेंजीन बन जाएगा। और बेंजीन को फर्दर आप फिनोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइदर थ्रू क्लोरोबेंजीन और थ्रू द नाइट्रो बेंजीन रूट। ये 2 डिफरेंट रूट आ जाते हैं बेंजीन को जब आप फिनोल में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद देखें, आपके पास अगर कोई एल्डिहाइड कीटोन हो तो आप क्या कर सकते हैं, फिर वही काम। देखो अभी आपने सीखा कि जो एसिड डेरिवेटिव या साइनाइड हो, साइनाइड ग्रुप लगाओ बेंजीन पे, अगर इनको COH ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस, ये आप ध्यान रखें। लेकिन अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप हो, मान लो C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल ग्रुप है, आगे अगर यहाँ पे H हो तो एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर H ना हो के कोई भी एल्काइल ग्रुप हो, जैसे R, मिथाइल, इथाइल, तो कीटोन्स हो जाएंगे। तो आप क्या करते हैं, इनका ऑक्सीडेशन,
तो जब भी आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो जो COR ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो? ये कन्वर्ट हो जाएगा सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो हम ऑक्सीडेशन करेंगे। तो देखो नाइट्रिक एसिड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने लिया और इसका ऑक्सीडेशन आपने कर दिया, और ये CH ग्रुप, और CH ग्रुप से फर्दर आप फिनोल बना ही सकते हैं। पहले डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, NaOH ओब्लिक में CO डाल के हीट कर देंगे, फिर बेंजीन आ जाएगा, और फिर बेंजीन के आपके 2 डिफरेंट रूट्स हैं, के थ्रू क्लोरोबेंजीन और थ्रू नाइट्रोबेंजीन के थ्रू। तो इस टाइप से आप फिनोल प्रिपेयर कर सकते हैं। और कहां से? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। देखो अगर आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो आप क्या करेंगे, इससे फिनोल में आप कैसे कन्वर्ट करें? देखो सिंपल रिएक्शन, आप क्या करेंगे बोलो? यहाँ पे आप ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको रखेंगे। किसकी प्रेजेंस में रखेंगे इसको? ऑक्सीजन में। लेकिन ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया कहाँ से? आप यहाँ से बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन से। देखो क्लोरोबेंजीन को आप डायरेक्ट फिनोल में भी कन्वर्ट कर सकते थे डोव्स रिएक्शन के द्वारा, या पहले क्लोरोबेंजीन की मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। Cl है तो यहाँ पे X की जगह Cl आ जाएगा, Br होता तो यहाँ पे Br आ जाएगा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर फर्दर हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगी कार्बन और मेटल के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन इंसर्ट हो जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीजन, तो OMgX बन जाएगा। देखो OMgX, अब क्या बच गया? सिर्फ H लगाना, तो O नेगेटिव होता है, MgX में Mg पॉजिटिव है, तो क्या ऐड करें? O के ऊपर H चाहिए और इधर OH लग जाएगा, तो वाटर हाइड्रोलिसिस कर देंगे आप। देखो हाइड्रोलिसिस, तो आपका फिनोल बन गया। तो आप क्लोरोबेंजीन को फिनोल के अंदर थ्रू डोव्स रिएक्शन भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और वाया द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी आप कर सकते हैं। और जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बने फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो आप क्या करते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसे हीट करते हैं, और फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस करके आप फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। और कहाँ से कर सकते हैं? देखो ये नॉन कंपाउंड है जो आपने पढ़ रखा है कि जैसे आपने पढ़ा है ड्रग्स के बारे में, कभी जब आप पेन किलर्स लेते हैं तो आपने पढ़ा था एस्प्रिन की जो टेबलेट है उसको एम्प्टी स्टमक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसकी हाइड्रोलिसिस से सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो देखो यही होता है सैलिसिलिक एसिड। अगर OH ग्रुप और COH ग्रुप आपके एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर हम लगा दें तो ये सैलिसिलिक एसिड कंपाउंड कहलाता है। बोलो दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? सैलिसिलिक एसिड को फिनोल में अगर हम कन्वर्ट करें तो देखो बिल्कुल सही, एक ही डिफरेंस दिख रहा है, COOH ग्रुप को रिप्लेस करना, आपको रिमूव करना है, वो आप पहले ही सीख चुके हैं। देखो यहाँ पे ऊपर जब बेंजोइक एसिड को फिनोल में कन्वर्ट करते तो पहले आपको CH ग्रुप को रिमूव ही करना पड़ता था। तो बोलो कैसे करते थे? NaOH ओब्लिक में CO डाल के हीट कर देंगे आप, तो देखो सैलिसिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया? आपके फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसके द्वारा आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो देखो जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को जब आप रिमूव कर रहे थे तो क्या डाला था? NaH ओब्लिक में CO। ऐसे ही अगर हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड में अगर हम NaH ओब्लिक में CO डाल दें तो क्या हुआ? देखो वही एसिड बेस रिएक्शन है सिंपल, SO3 नेगेटिव होता है, H क्या है बोलो? पॉजिटिव। ये तो और भी स्ट्रॉन्गर एसिड है सल्फोनिक एसिड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, क्योंकि इसमें 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे। तो SO3 नेगेटिव H पॉजिटिव, H पॉजिटिव किसके साथ जाएगा? OH नेगेटिव के साथ। देखो वाटर लॉस हो गया, Na पॉजिटिव यहाँ पे लग गया, SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, हम दोबारा से डालेंगे यही, और अब क्या बन जाएगा? Na2SO3, देखो ये निकल जाएगा यहाँ से, Na2SO3 लॉस हो गया, OH बच गया, वो बेंजीन रिंग के ऊपर लग गया और आपका फिनोल प्रिपेयर हो गया। तो इस टाइप से आपने देखा कि आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं फिनोल में। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फिनोल में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं बोलो? NaH ओब्लिक में CO डाल देते हैं। नेक्स्ट देखो ये होता है क्यूमीन। आप कैसे याद रखते हैं क्यूमीन को? देखो बेंजीन के ऊपर अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ हो, देखो C के ऊपर 3 H होते, 1 2 3, तीनों जगह H होते, तो वो टोल्विन कहलाता, टोल्विन। अगर हम उस टोल्विन के 2 H हटा के और CH3 ग्रुप लगा देते हैं तो इसे क्यूमीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्यूमीन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको रख देते हैं ओपन एयर के अंदर, जिससे पेरोक्साइड बन जाएंगे। देखो जो कार्बन और जो H है जो हमने ब्लू कलर से दिखा रखा है, इसके बीच में ऑक्सीजन इंसर्शन हो जाती है, देखो COOH, तो ये पेरोक्साइड्स बन गए, क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये आपका कंपाउंड बन गया। अब देखो एक ही चीज बच गई यहाँ से, क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के जो पेरोक्साइड होते हैं, O के ऊपर भी 2 लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के ऊपर भी देखो 2 लोन पेयर हैं। लोन पेयर रिपल्शन होने से देखो ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगी यहाँ से OO के बीच में,
और यहाँ से ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाती है अगर हम हीट करते हैं तो क्या रिमूव हो जाएगा बोलो, ये हिस्सा देखो रिमूव हो जाएगा यहाँ से, देखो ये पार्ट यहाँ से बोलो क्या हो जाएगा, ये पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, देखो ये। तो जब ये पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, देखो देखो ये पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये पार्ट कौन है, एसीटोन पार्ट है। तो ये पार्ट जब आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा एसीटोन पार्ट, तो कौन बच गया, OH। तो OH देखो बेंजीन रिंग के ऊपर जाके लग जाएगा और इस टाइप से आपका बोलो क्या बन गया, फिनोल प्रिपेयर हो गया। क्या प्रिपेयर हो गया बोलो, यहाँ से फिनोल। तो आपने देखा कि एसीटोन एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाता है यहाँ पे। तो एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं कि जब आपको कीटोन बनाने हो तो आप क्या करेंगे, यही क्यूमीन को आप कीटोन में देखो इस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे आपने क्यूमीन को किस में कन्वर्ट किया, फिनोल के अंदर। तो ये थी आपकी प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो आपने डिफरेंट आपके रिएक्टेंट से आपने फिनोल को प्रिपेयर किया और ये कन्वर्जन भी है आपको सारे याद रखने की। हाउ कैन यू कन्वर्ट द क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल, ऐसे आज एग्जाम में। हाउ कैन यू कन्वर्ट द एनिलीन इनटू फिनोल, हाउ कैन यू कन्वर्ट द नाइट्रोबेंजीन इनटू फिनोल, हाउ कैन यू कन्वर्ट द बेंजीन इनटू फिनोल, how can you convert the phenyl magnesium halide into phenol, how can you convert any aldehyde or the ketone into phenol, how can you convert benzoic acid into phenol, how can you convert salicylic acid into phenol, how can you convert the benzene sulfonic acid into phenol, how can you convert the benzamide into phenol। तो देखो जब हम आपको ये बता दें जैसे बेंजेमाइड है, यहाँ पे बेंजेमाइड को जब आप फिनोल में कन्वर्ट करते हैं तो देखो आप कैसे कर सकते हैं, आपने आपको पहले ही बताया था डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन। तो ऐसे आपको सारे कन्वर्ट करने आने चाहिए, सारे के सारे कन्वर्जन। इसके बाद हम देखेंगे कुछ ऐसी रिएक्शंस जिसमें प्योर फिनोल नहीं, आपके कोई सब्स्टिट्यूटेड फिनोल प्रिपेयर होता है। तो उसी वे में हमारी फर्स्ट जो रीअरेंजमेंट आती है जिसे कहते हैं फ्राइस रीअरेंजमेंट। देखो हमने कोई एस्टर लिया, ये आपका फिनाइल एस्टर है क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग भी है। हमने AlCl3 एनहाइड्रस के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे और आपका एक सब्स्टिट्यूटेड फिनोल प्रिपेयर करेंगे। देखो ये फिनोलिक कीटोन्स बन गए। मींस आपके क्या हुआ, ये जो COR ग्रुप है जो एस्टर के अंदर, इसको हमने क्या कर दिया बोलो, डिस्प्लेस कर दिया, इसकी रीअरेंजमेंट कर दी हमने यहाँ पे। और ये कौन सी पोजीशन पे आ गया, ऑर्थो पोजीशन की, मान लीजिए आ गया। तो ये बन गए फिनोलिक कीटोन्स। तो फिनोल्स तो बन गए लेकिन सब्स्टिट्यूटेड फिनोल यहाँ पे बन गए। तो ये रिएक्शन आखिर चली कैसे, रिएक्शन का नाम है फ्राइस रीअरेंजमेंट। तो अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हमने ये एस्टर लिखा एनहाइड्रस AlCl3, इसके बारे में देखो आप पहले से जानते हैं कि ये ग्रुप 13 कंपाउंड जो होते हैं लेविस एसिड होते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए। इन्हें क्या चाहिए बोलो, इलेक्ट्रॉन। इनको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ऑक्सीजन के पास। देखो ये लोन पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर AlCl3 को दे दिए, तो उससे क्या हो जाएगा बोलो, ऑक्सीजन के ऊपर तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन साथ के साथ कहां से अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये पीछे कार्बन के जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहां से देखो इसने अब्स्ट्रैक्ट कर लिया अपने पास। उससे क्या हो गया, ये इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो COR देखो ये एसाइलियम आयन बन गया। बोलो कौन बन गया, एसाइलियम आयन, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा ग्रुप जा लगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने जब लोन पेयर एल्यूमिनियम को दिए थे तो एल्यूमिनियम के तो न्यूट्रल था ये, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। देखो अब ये देखो एसाइलियम आयन जो बना थे खुद एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि बेंजीन के ऊपर हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो इसलिए बेंजीन कौन सी रिएक्शन दिखाता है, ये इसके ऊपर कौन अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल। देखो ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज पे अटैक कर सकती है। कहां पे अटैक करेगी, या तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर। अब देखो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर देखो आगे डिस्पर्स किए, देखो आगे। तो ये जो कार्बन है जिधर इलेक्ट्रॉन पेयर इसके आए ऑक्सीजन के, क्योंकि अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम करेंगे। सब्स्टिट्यूशन इसलिए ताकि एरोमेटिसिटी बनी रहे बेंजीन रिंग की। तो दोनों इलेक्ट्रॉन आगे अगर आ जाएंगे मीन्स नया बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। नया बॉन्ड अगर यहाँ पे बनेगा तो क्या होगा, कार्बन के देखो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 तो पहले से है। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा। देखो इस कार्बन की ताकि दोबारा से 4 रहे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गए क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल इसी कार्बन के पास है, और इलेक्ट्रॉन आगे डोनेट कर दिए गए। और साथ के साथ क्या होगा कि जो एल्यूमिनियम, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, तो एक Cl भी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा ताकि न्यूट्रल स्पीसी बन जाए। तो यहाँ से तो देखो Cl नेगेटिव निकल गया, आप अलग स्टेप में भी शो कर सकते थे।
देखो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए थे, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए थे तो डबल बॉन्ड बन गया और ये सिंगल हो गया और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच हो गया ऑर्थो पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे, वो कार्बन जिसके ऊपर जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, उसी कार्बन के ऊपर से दोबारा से क्या रिलीज होगा, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल जो यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस होगा। तो कुछ जिन स्टेप्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई थी, उन्हीं स्टेप्स के थ्रू वापस इलेक्ट्रॉन की देखो मूवमेंट हो जाएगी। देखो H और कार्बन के बीच में देखो जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन दोबारा यहाँ पे शिफ्ट हुए, यहाँ पे दोबारा से डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो डबल बॉन्ड है, इस देखो 2 बॉन्ड 3 4, एक बॉन्ड और बने से 5 हो गए ना, तो दोबारा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, पाई बॉन्ड्स को, देखो दोबारा अट्रैक्ट हो गए। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, जिसमें ये वीक इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव निकल गया। तो बोलो कैसी रिएक्शन थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपका COR जो ग्रुप था, एसाइल ग्रुप था, वो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आ गया। अब सिंपल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, O और ये Al है, यहाँ पे बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा, यहाँ पे Al और Cl के बीच का भी क्लीवेज होगा, क्योंकि हम क्या अटैच करना चाहते हैं, हम अटैच हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। मतलब O के पास तो कौन आएगा, बोलो H पॉजिटिव आएगा, क्योंकि O के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे H पॉजिटिव, Al के पास क्या आएगा, OH नेगेटिव। ऐसे ही Al और Cl, Al के पास OH नेगेटिव, Cl की तरफ में H पॉजिटिव जाएगा, तो यहाँ से HCl निकलेगा। ऐसे इस बॉन्ड की भी क्लीवेज हो जाएगी। तो यहाँ से क्या क्या बना, बोलो O के ऊपर तो H, और Al के 3 बॉन्ड टूटे तो तीनों जगह OH OH OH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और ये HCl रिलीज हो जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप से फिनोलिक कीटोन्स बन गए। तो ये थी फ्राइस रीअरेंजमेंट, जिसके दौरान आपने जो आपके एस्टर्स हैं उनको किस में कन्वर्ट किया, बोलो फिनोलिक कीटोन्स के अंदर। फिनाइल एस्टर को किस में कन्वर्ट किया, फिनोलिक एस्टर्स के अंदर, इन बाय हीटिंग इट इन प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्रस AlCl3। नेक्स्ट वन इज द क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट हम क्या लेते हैं, देखो ये ये आपका एलाइल ग्रुप कहलाता है। जो आपकी प्रोपीन होती है, प्रोपीन का जो आपका एल्काइल पार्ट होता है, जो CH3 पार्ट, उसका अगर हम एक H हटा दें तो ये ग्रुप बन जाता है। देखो इसको आप एलाइल ग्रुप कहते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, दैट कॉल्ड एलाइल ग्रुप। और ये फिनाइल है, और 2 कार्बन के बीच में O आ जाए तो ईथर ग्रुप होता है। तो एलाइल फिनाइल ईथर। अगर आप इसको हीट कर दें 475 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, तो रीअरेंजमेंट हो जाती है। ये जो आपका एलाइल ग्रुप है, या तो ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जाके लग जाता है, और फिर आगे जाके पैरा के ऊपर भी लग सकता है। तो 2 टाइप के आपके प्रोडक्ट बन जाते हैं। अगर ऑर्थो पोजीशन अगर हम ब्लॉक कर दें, यहाँ से एक साइड से ये ब्लॉक होती, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा होता मान लीजिए पहले से, इफ देयर इज एनी ग्रुप प्रेजेंट ऑन बोथ द ऑर्थो पोजीशन इन एलाइल फिनाइल ईथर, तो ये जो शिफ्टिंग है आपकी एलाइल ग्रुप की, वो ऑर्थो पे नहीं हो पाती। अगर वो ब्लॉक होती, ब्लॉकिंग का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ एनी ग्रुप ऑन ऑर्थो पोजीशन, कॉल्ड ब्लॉकिंग ऑफ द ऑर्थो पोजीशन। अगर अब यहाँ पे तो ब्लॉकिंग नहीं है, तो ऑर्थो के ऊपर भी लग सकता है और पैरा के ऊपर भी लग सकता है। अब मैकेनिज्म देखेंगे। अब देखो सिंपल रीअरेंजमेंट है ये। तो देखो क्या हुआ उसी टाइप से, जैसे आपने अभी फ्राइस अरेंजमेंट भी देखा था। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, इन्होंने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने आगे शिफ्ट किए, देखो बेंजीन रिंग की तरफ, प्लस आर इफेक्ट के द्वारा। तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड आ जाएगा, बोलो डबल बॉन्ड। इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4, तो पहले से ये आगे फर्दर शिफ्ट करेगा, देखो यहाँ पे को आगे शिफ्ट हो गए। तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉन किसको दे, इलेक्ट्रॉन देगा देखो इस CH2 वाले ग्रुप को। अब इस कार्बन के देखो पहले से ही 4 बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन अब शिफ्ट कहाँ पे हो, ये आगे हो जाएंगे। देखो ये आगे क्यों हुए, क्योंकि इस कार्बन का देखो एक बॉन्ड यहाँ से टूट चुका था ये, तो इसलिए शिफ्टिंग हो गई। ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया था, तो इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे शिफ्ट हो गए, बोलो ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन तो साथ के साथ अटैक कर लेगा। तो इस टाइप से आपने देखा कि एलाइल फिनाइल ईथर के अंदर किस टाइप से रीअरेंजमेंट हुई, कॉल्ड क्लेजन रीअरेंजमेंट। अब अगर हम फर्दर इसको हीट करते रहें तो देखो अब क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप की ही रिएक्शन थी, इंटरनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये जो एलाइल ग्रुप था ये इंटरनली ही इलेक्ट्रोफाइल का देखो काम किया था। तो वो कार्बन जिसके ऊपर, जैसे ऑर्थो पोजीशन जहां पे ये आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ था, उसी कार्बन के ऊपर से क्या लॉस होगा, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल। देखो ये H और कार्बन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन दोबारा यहाँ पे शिफ्ट हुए, इस कार्बन के फिर से 5 बॉन्ड हो जाएंगे,
ऑक्सीजन की तरफ क्या चला जाएगा, बोलो यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ क्या चले जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। देखो तो ये OH लग गया। तो आपने देखा कि किस तरह से आपका ये आपके सब्स्टिट्यूटेड फिनोल बन गए। क्लियर हो गया। अगर ऐसा ना होता तो फिर क्या होता, अगर मान लीजिए हम ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर से ये आपके ये H पॉजिटिव यहाँ पे लॉस ना करते, हमने बताया था ना कि पैरा प्रोडक्ट भी बन सकता है, तो क्या होगा, देखो फर्दर रीअरेंजमेंट, ये ऑर्थो के ऊपर तो ग्रुप लग गया। अब देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर हम आगे शिफ्ट करते, देखो ये यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स फर्दर मूव कर जाएंगे पैरा पोजीशन के ऊपर। अब पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आके अब ये किसको दिए जाएंगे, देखो ये यहाँ पे दिए गए इस कार्बन को। अब कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन दोबारा कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखो इस कार्बन का जो बॉन्ड की क्लीवेज हुई थी। तो इस टाइप से फर्दर रीअरेंजमेंट हुई पैरा पोजीशन के ऊपर। देखो ये पैरा पोजीशन के ऊपर, अब पैरा पोजीशन के ऊपर ये ग्रुप लग गया, तो पैरा के ऊपर जो एक H लगा हुआ है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल लगा, तो एक वीक इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस होगा। देखो C और H के बीच के जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो गए, देखो यहाँ पे, क्योंकि जिन स्टेप्स के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन आए थे उन्हीं स्टेप्स के थ्रू वापस, ताकि एरोमेटिसिटी मेंटेन हो जाए बेंजीन रिंग की। तो इलेक्ट्रॉन दोबारा आगे, कार्बन के 5 बॉन्ड है, अब ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर लेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, O के ऊपर नेगेटिव, और नेगेटिव के पास कौन आ जाएगा, ये H पॉजिटिव, देखो जो यहाँ से लॉस हुआ है, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो इस टाइप से आपके दोनों प्रोडक्ट आपने बना दिए, ऑर्थो प्रोडक्ट भी बन सकता है और पैरा भी, और सिर्फ पैरा बनेगा अगर ऑर्थो पोजीशन क्या हो जाए, ब्लॉक, और पैरा पोजीशन ब्लॉक हो तो सिर्फ ऑर्थो बन जाएगा। दोनों पोजीशन ब्लॉक हो, ऑर्थो और पैरा, तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं चलेगी। तो ये आपने देखा प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स के बारे में, कि आपने डिफरेंट टाइप के जो फिनोल्स हैं वो किस टाइप से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो आप प्रिपरेशन याद रखने के साथ साथ आप इनके कन्वर्जन भी जरूर याद रखें, और ये 2 मैकेनिज्म जरूर याद करें, एक फ्राइस रीअरेंजमेंट और एक क्लेजन रीअरेंजमेंट। थैंक यू।